पिछले दिनों 8 जून 2024 को बिहार के बक्सर जिले के बड़का सिंगरपुरा गांव के सिद्धाश्रम में सत्यम शिवम के तत्वावधान में पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया रामाशीष ओझा ने की। इसमें डॉक्टर अजय ओझा की 5 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय सांख्यिकी सेवा के वरिष्ठ अधिकारी कामेश्वर ओझा की गरिमामय उपस्थिति रही। पुस्तकों का लोकार्पण भारत सरकार के पूर्व संयुक्त सचिव रथिंद्र कुमार ओझा, श्री कामेश्वर ओझा, पूर्व मुखिया श्री रामाशीष ओझा, पंडित विमलेश ओझा और मुखिया वीरेंद्र पाठक ने संयुक्त रूप से किया। यहाँ सिद्धनाथ ओझा जी रहते थे, हमारे बाबा लगते हैं रिश्ते में, लेकिन उनका नाम जो है और था और साधु जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे और कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने इस धरती को जागृत किया। उनकी तपोभूमि चाहिए, कर्म भूमि चाहिए, लेकिन संसारिक जीवन में रहते हुए उन्होंने कृष्ण में वो लीन रहते थे। अब ये विरासत जो है उनके बच्चों को मिली, तो ये और भक्त के रूप में रविन्द्रनाथ ओझा जी को साथ हमारे सामने आए और लगातार ये जमीन को संतुलित उन्होंने किया। यहाँ पर साहित्यिक गोष्ठियां होती रही, यहाँ पर कवि सम्मेलन होते रहे, साहित्यकारों का जन्मदिन बनता रहा, साहित्यकारों की कोई तिथि बनती रही और इससे भी आगे ग्राम जागरण का भी कार्यक्रम यहाँ पर होते रहे। और इस अवसर पर भाई घनश्याम जब हमारे बीच नहीं है, लेकिन भाई घनश्याम जी उसके केंद्र बिंदु में होते थे और अन्य जो गांव के साहित्यकार हैं, गोरख ओझा चले और उनके समेत जो लोग थे वो लोग भी आते रहे और इस तरह की गोष्ठियां जब भी लोग आते थे वहां होगी, साहित्यिक गोष्ठियां होती थी, आध्यात्मिक भूमि भी है, साहित्य की भूमि भी है और प्रोफेसर साहब जो है जीवन पर्यंत साहित्य सृजन में लगे रहे और वो अब जो है तीसरी पीढ़ी में जब ये बीजारोपण हुआ तो अजय भाई आए, डॉक्टर अजय कुमार ओझा, जो आज के हमारे कार्यक्रम के केंद्र में। ये वैसे तो इनकी पहचान है कि ये दूरदर्शन के प्रसारण सेवा के एक अफसर है, लेकिन प्रसारण सेवा के अफसर के अलावा एक साल इन्होंने पत्रकारिता की, सरकारी पत्रकार रहे और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रिसर्च किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB की डिग्री ली और रिसर्च करने के बाद जब ये प्रसारण सेवा में आए तो प्रसारण सेवा में बिरसा मुंडा, जहाँ मैंने समझिए झारखंड में वैसी जगह है जहाँ जाना मुश्किल है, लेकिन ये प्रसारण सेवा के पहले ऐसे अधिकारी रहे जो कि बिरसा मुंडा, जो कि भगवान लोग मानते हैं, आदिवासी लोग उनको भगवान ही मानते हैं, बिरसा मुंडा के गांव जहाँ बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वहां जाकर इन्होंने रिपोर्टिंग की और उसको दूरदर्शन के माध्यम से पूरा देश देखा। उसके बाद ये रिसर्च किए थारू जनजाति पर, उनका रिसर्च जो है देश को और उस जाति को प्रभावित किया और उन्होंने थारू जाति पर किताब भी लिखी, दरिद्रता से
पुस्तकों का विमोचन होना है, उसमें 2 अंग्रेजी में है और 3 हिंदी में। वैसे तो हम देश भर के समाचार पढ़ते रहते हैं अखबारों में, लेकिन अपने गांव भर का समाचार ही हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारे गांव से लोग क्या क्या उपलब्धि हासिल करते हैं। तो मूल रूप से ये उपलब्धि और अवसर का कार्यक्रम है। सबसे पहले ये चाहेंगे कि डॉक्टर अजय ओझा जी अपनी किताबों के बारे में हम लोगों को थोड़ी सबके हम प्रणाम करते हैं। ये बहुत बात के चरण पर, क्योंकि सबसे पहले बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक होता है और ऊर्जा प्रदान करता है। मैं ये जो रचनाएं हैं उसके बारे में बताता हूँ कि 5 रचनाएं हैं, जिसमें 3 हिंदी में है और आचार्य बिहार की भूति इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार सरकार से ये सम्मान मिला हुआ है। बिहार विभूति आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा ने अपने जीवन में 80 के दशक में जो उन्होंने लेखन कार्य किया था, और वो लेखन कार्य दशक 80 हो सकता है, लेकिन उनकी रचनाएं जो है वो शाश्वत मूल्यों की है, वो धरोहर है हमारी, विरासत है हमारी, बौद्धिक विरासत है। जब मैंने देखा उनके निधनोपरांत, जब मैंने देखा कि ये सारी चीजें इधर उधर वितरित पड़ी हैं और जीर्ण अवस्था में है, उनको मैंने सारा संकलित किया, एकत्रित किया और लेके मैं दिल्ली आया। उस समय क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता था, ऐसे समय नहीं मिलता था। उसके बाद मैं जब सेवानिवृत्त हुआ वहाँ से, तो मैंने इस पर काम शुरू किया और उन रचनाओं को संकलित करना, संग्रहित करना और संशोधित करना और उसका टंकन करना, स्वयं टंकन करने के और संपादित करने के करके हम चाहे कि भाई क्योंकि उनका उनकी जन्मभूमि ये है, कर्मभूमि यहाँ रही है, तो उनके बीच में पहले इसको लाया गया जहाँ से वो जुड़े हुए, जिस मूर्ति से जुड़े हुए। वो पहली किताब जो है वो मोल उठा के पुस्तक, मोल उठा के पुस्तक में गांव और ग्रामीण प्रदेश और जो हमारी धरोहर है गांव की, उन धरोहरों को भी ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे गांव के धरोहर व्यक्तित्व हुए हैं, बड़े बड़े लोग जो हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, उन्होंने स्वयं उस समय 80 के दशक में स्वयं व्यक्तिगत साक्षात्कार करके वो उसके ऊपर लिखा है। जो बुजुर्गों को जो उपलब्ध हुआ वो लेकर के मैंने इसमें शामिल किया है। इसमें ये भी है कि अपने लिखे गाँव, इसमें ये भी है मुल्क के माध्यम से पूरे वो हिस्ट्री बता रहा है। हम लोग के परिवार की, हम लोग के समाज की, हम लोग के गाँव की हिस्ट्री बता रहा है। समूर्तियाँ जो खेत कहते हैं, वहाँ जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, पहले उसके बाद जाकर के हम जाकर अपना खेती बाड़ी शुरू करते हैं, तो उस समूर्तियाँ खेत पर जब जाते हैं और उससे जो वार्तालाप होता है उसको पर्सनलीफाई करके जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को किया मैंने, इसीलिए इस किताब का नाम बोल निकाल के रखा। और उसमें बैल की विदाई पर भी उन्होंने लिखा है। ऐसी संवेदनशील बातें साहित्यकारों में, ये नहीं कि मेरे पिता जो है भावुक है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने कहा है कि ऐसी संवेदनशील रचनाएं साहित्य जगत में मिल रही हैं, जैसे सुपर बड़ा टीका है। हालांकि इसका पाठ नहीं है, लेकिन मैं बैल की विदाई से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि उनकी संवेदनशीलता रही और सोच की विस्तारित। तो ये है, और उसमें सारी चीजें गांव से संबंधित है, गांव के लोगों के लिए पढ़ा। और उसमें जो भी स्टूडेंट है, साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले लोग, उनके लिए भी ये किताब जो पुस्तक जो है सो काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जो तो उन्होंने जहाँ जहाँ कंटेक्स्ट आया, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, तो उस अंग्रेजी का भी कहीं कहीं उन्होंने उद्धृत किया है, हिंदी का उद्धृत किया है, संस्कृत का उद्धृत किया है, और मानवीय जीवन में कहीं कहीं उतार चढ़ाव आते हैं जो कि शाश्वत है, हर आदमी की जीवन आता है, उसको भी इसमें हम परिलक्षित होता हुआ देख सकते हैं। दूसरी किताब आई हम हो केवल भारतवासी, ये कविता संग्रह है। इस कविता संग्रह में उस समय वो सोचते थे मिट जाए अब
जाति धर्म सब मिट जाए नफरत राशि, हम हो केवल हिंदुस्तानी, वो बस केवल भारतवासी। आज भारतवासी की बात हो रही है, तो ये उस समय और उसी समय उन्होंने ये भी कहा था कि खंड 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 भारत को अखंड भारत बनाना है और हम अपने भारत को जग से नुमान बनाना है, जो आज विश्व बनाने की बात चल रही है। तो उस समय उन्होंने इस चीज को लिखा है इस किताब में है, और बहुत सारी कविताएं भी है, जिसमें उद्मंगलन के गीत, उद्मंगलन के गीत का, उजागरण के गीत, उजागरण के गीत का। तो ये कविताओं का संग्रह है जिसमें हर तरह की कविताएं हैं। उसके बाद तीसरी पुस्तक भी विचित्र है, अनुपम है, अद्वितीय है, मैं तो कहूँगा, इसलिए कि उस किताब का नाम हमने दिया है भारतीय संस्कृति के सप्त आधार ग्रंथ। ये किताब, इस किताब में जब मुझे, मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि बता देना चाह रहा हूँ कि एक बार पिता से बात, बाबूजी से बात है, बाबूजी बोलता था, बाबूजी से बात हो रही थी, तो बाबूजी ने कहा कि हम एक बार राम बिहारी ओझा चाचा जी ने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा, जिसमें वो कुछ ऐसी बातें लिखी है, जिसके जवाब में मैंने लगातार 1 महीने तक पत्र लिखा। हमारे पत्र लेखन में तो वैशिष्ट था उनका, जिसके माध्यम से उनको हंस मैंने प्रबुद्ध पाठक के रूप में, प्रबुद्ध पत्र लेखक के रूप में सम्मानित किया था अक्टूबर 1989 में। तो इस किताब में 1 महीने तक लगातार जो राम बिहारी ओझा चाचा जी के साथ जो पत्राचार हुआ है, उसका ये नॉमिक, मतलब उसका ये नॉमिक है, दर्शन नॉमिक, ये इसमें 7 आधार ग्रंथों की जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसके आधार ग्रंथों की चर्चा उस पत्र लेखन के माध्यम से होती है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अलग तरह की किताब है, और बहुत ही गहन और गंभीर, और भारतीय संस्कृति को प्रकाशित करने के लिए हाईलाइट उजागर करने का बहुत बड़ा है, जिसमें उपनिषद की बात है, गीता की बात है, रामायण की बात है, गीतांजलि की बात है, सावित्री की बात है, रामायणी की बात है। इस तरह के साथ वो ग्रंथ है जिसको उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ आधार माना है। दूसरी जो 2 इंग्लिश की किताबें हैं, वो मेरे द्वारा ऑफर्ड है। मैं अपने को उस आम भाव से नहीं कर रहा हूँ, जो ईश्वर ने जो माध्यम दिया, उस माध्यम के तहत मैं का प्रयोग कर रहा हूँ या हम का प्रयोग कर रहा हूँ। कि ये जो किताब है, पहली किताब आई फ्रोजन हिस्ट्री। फ्रोजन हिस्ट्री किताब का विशेषता ये है कि इसमें मैंने एनालिसिस और आप योजना कैसे जानते होंगे, योजना जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती है, उसमें मेरे 2-3 आर्टिकल छपे हुए थे, और एनालिसिस जो एक हमारे मित्र हैं जो एमपी वगैरह और पॉलिटिकल कॉस्ट पे एनालिसिस मैगजीन निकालते थे वो, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, तो मैं उसमें भी बराबर लिखने लगा। और उसमें हमारा एक बार कवर स्टोरी भी छपी थी जो सिक्किम पर आधारित थी। तो उन सभी रचनाओं को, जिसमें जैसे कि नेशनल म्यूजियम में कोई गैलरी में कोई एग्जीबिशन हो रहा है या कहीं कुछ हो रहा है, बुद्ध पर हो रहा है, डायमंड फॉर एवर पर हो रहा है, जेड क्या है, जेड एज स्टोन क्या है, आप वो देखते हैं कि सेंट्रल एशिया में उसमें बामियान में जो घटना घटी थी उस समय, उस कंटेक्स्ट में, उस समय ये हुआ कि लग रहा है कि सेंट्रल एशिया के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, जितने भी हैं, वो सब खत्म हो गए। लेकिन आपकी जानकारी, हम सबकी जानकारी के लिए है कि बहुत सारे वहां से बचा करके ला करके नेशनल म्यूजियम में रखे गए थे, जिनका उसी समय हुआ था, उसका गैलरी में एग्जीबिशन हुआ था, जिसको मैंने अपने आर्टिकल में डाला है, जिसका नाम था फ्रोजन हिस्ट्री। और दैट इज, इसीलिए मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगा, जिससे मैंने किताब का नाम ही फ्रोजन हिस्ट्री। और उस किताब में 2 जो आरोप भाइयों पर जो हमारी आर्टिकल थे, जो योजना भी करते थे, उनको भी इंक्लूड किया है। तो ये 5वीं किताब, 4वीं किताब हो गई फ्रोजन हिस्ट्री। 5वीं किताब है फ्रॉम पाश्चराइजेशन टू पॉपुलराइजेशन ऑफ द थारू ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल। पाश्चर मतलब चारागाह, तो और पॉपर मतलब दरिद्र, तो चारागाहीकरण से दारिद्रीकरण तक की जो प्रक्रिया वहाँ हुई, और मैं ये 40 वर्षों से क्योंकि उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, सर मैंने उसे किया और आज भी मैं जाता हूँ, तो उस पर ये आधार की पुस्तक है। और इसीलिए मैंने, अब तो स्थितियाँ बदल गई हैं, लेकिन ये स्थितियाँ क्यों
देखा कैसे कैसे उनका क्या क्या कैसे वहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स सरकार के रूप में वहाँ डेवलप हुए, आलू की जमीन को कैसे कैसे हथियाया गया, कैसे उनको शोषण किया गया, कैसे उनको सिंपलिसिटी का और उनकी ऑनेस्टी का, उनका जेंटिलिटी है, जेंटिलनेस है, उसका दोहन किया गया और वो चारागाह बन गया बाहर अदर आलू के लिए। इसमें हर तरह के लोग थे, हर कास्ट के लोग थे, हर तरह के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे, जिनको भी मौका मिला वहाँ महसूस करते हैं। तो उस पर आधारित वो किताब है तो ये 5 प्रश्न जी को मैं बुलाना चाहूंगा इस पुस्तक को विमोचन करने के लिए। फोटो जरा कर लीजिए। ये 5 पुस्तकें डॉक्टर अजय कुमार ओझा की ओर से लिखी हुई हैं और विभिन्न विषयों पर हैं। पत्र लेखन पर खास तौर से एक पुस्तक है जिसका कुछ अंश मैंने पढ़ा है और वो अद्भुत है। पत्र के माध्यम से संवेदनाओं को व्यक्त करने की भारतीय परंपरा है। अभी तो व्हाट्सएप का युग है, लेकिन चिट्ठियां जो है दिल को छू लेती हैं और चिट्ठियों में अपनी भावनाओं को कैद कर भेजते रहे हैं हम लोग। और लगातार 1 महीना तक जो पत्र लेखन राम बिहारी ओझा और प्रोफेसर रविंद्र ओझा के बीच हुआ है, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी का कीर्ति को उसको मूर्त रूप देने के लिए और उसको प्रकाशित करके इस तरह से दुनिया के सामने लाने के लिए जो इन्होंने इतना अथक प्रयास किया है, ये तो सचमुच किसी भी दृष्टि से अत्यंत सराहनीय काम है। इन्होंने बहुत प्रयास करके अपने पिताजी के कुछ लिखे दस्तावेजों को, जो कि किस स्थिति में होंगे ये मैं कल्पना कर सकता हूँ, उन सबों को एकत्रित किया, उसमें पूरा दिल लगा के उसको संगठित किया, उसको संकल्पित किया और एक जगह आज जो देखिए कितनी सुंदर किताबों के फॉर्म में इन्होंने प्रस्तुत किया है, ये सचमुच अद्भुत है। और दूसरी सबसे अद्भुत बात है कि इन्होंने अपने गांव को चुना, सिननपुरा को चुना कि ये पुस्तक का विमोचन सिननपुरा में होगा। ये एक मैं एकदम अभिभूत हूँ ये सोच के कि इन्होंने अपने पुरखों की जो खेलने की जगह है, जहाँ वो बड़े हुए होंगे, खेले होंगे, बड़े हुए होंगे, स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, उस प्रांगण को चुना कि इस पुस्तक का विमोचन हम वहां करें ताकि यहाँ पर ये हो जिससे कि इसको मैक्सिमम जो है लोगों को देखने का मौका मिले और ऊंचे दर्जे के लोगों का मौका मिले, देखने का मौका मिले। और इन्होंने एकदम उससे उल्टा चुना कि हमारे गांव के जो लोग हैं, हमारे अपने जो लोग हैं घर के परिवार के, वो लोग इसको देखें और वो लोग इसको सुने और वो लोग इसके बारे में जाने कि हमने क्या किया। ये एक अपने आप में अद्भुत प्रयास है और मैं इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। ये अजय जी जो हैं, ये इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट सेवा तो की, जहाँ तक मैं इनके बारे में जानता हूँ, इन्होंने एक अत्यंत उत्कृष्ट सेवा दूरदर्शन विभाग के साथ की है और फील्ड में इन्होंने अपने स्वयं के लिए एक नाम पैदा किया है, एक अपने लिए श्रेष्ठ एक कीर्ति अपने लिए पैदा की है अपने कार्यक्रम के द्वारा। अब ये जो है उसके साथ साथ उन्होंने अपने पिता के कर्तृत्व को भी सामने लाने का इतना बड़ा प्रयास किया है, ये मैं तारीफ किए बिना नहीं रहा। आज हम विशेष रूप से हर्षित हैं, उल्लासित हैं कि हमारे गांव के नाम के अनुरूप यह कार्य जो हुआ है आज, जिसका नाम बड़का सिंहपुरा, जिसे इस पूरे इलाके के लोग, करीब करीब पूरे भारत के लोग जानते हैं
कि शिक्षित, सुव्यवस्थित, संगठित और व्यवहारिक और संस्कारित प्रतिष्ठित गांव है। आज यह हमारे गांव के लोग, विशेष करके हमारे रथिंदर भैया जी, अजय कुमार जी, यह साबित कर दिए कि आज हम अपने पूर्वजों के नाम को अमिट अक्षरों से लिख करके और इसे चिरकालिक और प्रदान किए, चिरकालिकता प्रदान किए। कारण ये कि हम जिस तरह से शिक्षित और सुसंस्कृत कहलाते थे, आज इस पुस्तक के विमोचन से यह लगता है कि हमारे पूर्वज शिक्षित थे और आज भी हम शिक्षित हैं और इस तरह का कार्य करते रहते हैं, करते रहेंगे। भाइयों को हमेशा हमारा प्रणाम रहेगा और जो हमसे छोटे या बराबरी है उनको सबको मैं अपने तरफ से आशीर्वाद देता हूँ कि हमारा परिवार, हमारा संघ, हमारा सारा समाज हमेशा सुखी रहे, जिससे कि हम लोग हमेशा आनंदमय रहें। आज हमें बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सब विश्वास हुए आभारी बानी। विशेष तौर पे महाराज जी के जो मरौली के आई बनी और वहाँ के संगे साहब बनी रुद्रपाल सिंह जी के रौला सबके जे भी आई बनी सदस्य सबके बहुत आभार बा। इस अवसर पर पूर्व मुखिया डॉक्टर सरोज ओझा, शंकर दयाल ओझा, विकास परिषद के अध्यक्ष हेमचंद ओझा, घनश्याम ओझा, रामनाथ ओझा, भरत ओझा, पैक्स अध्यक्ष धनंजय ओझा, सत्येंद्र ओझा, उमेश ओझा, शिवनंदन ओझा, वीरेंद्र ओझा, श्री कृष्ण ओझा, कृष्ण बिहारी ओझा, रुद्रपाल सिंह, पंडित शिवदत्त त्रिपाठी सहित स्थानीय व पड़ोसी गांव के प्रबुद्ध जन एवं साहित्य प्रेमी मौजूद थे।